अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर हमज़ा है और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन से रिलेटेड है। यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन होती क्या है, इसका टैग क्या है और ये वर्किंग कैसे करती है और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन का देना चाहूँगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन होती क्या है। होता क्या है कि जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर सबमिट करते हैं, यानी सर्च कंसोल के ज़रिए आप सबमिट करते हैं और गूगल को कहते हैं कि मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करें, तो सबसे पहले गूगल के जो बॉट्स आते हैं वो बॉट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनका डाटा गूगल की तरफ ले जाते हैं और उन HTML को जब रीड करते हैं हम उस HTML के अंदर डिफ़ाइन करते हैं कि कैनोनिकलाइजेशन यानी ये वाली जो URL है ये ओरिजिनल URL है और बाकी जो URLs हैं वो डुप्लीकेट URLs हैं। हम गूगल को ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा ये वाला पेज गूगल के सर्च इंजन के लिए रेडी है और आप इसको इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्स करने से मुराद इसको हम थोड़ा सा और डीप डाउन जाकर देखेंगे। मसलन कि एक मेरी वेबसाइट है xyz.com और मैं इसके ऊपर जैसे कि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर गूगल को मैंने कहा कि आप इस वेबसाइट को इंडेक्स कर लें। गूगल के बॉट आए, उन्होंने मेरी वेबसाइट को क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद वापस डाटा लेके अब होता क्या है, हो सकता है कि मेरी इस xyz.com के आगे /index.php आती हो या स्लैश कुछ भी कोई वर्डिंग आ रही हो। आपने अक्सर डोमेन्स के आगे देखा होगा इतना कुछ लिखा आ जाता है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर आप अगर एक चीज़ को परसीव कर रहे हैं xyz.com और xyz.com/index.php या xyz.com/wordpress इतना कुछ लिखा आ रहा है, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि गूगल को ये पता लगे कि ये जो पेज है xyz.com ये जो मेरा ओरिजिनल पेज है और बाकी जो मेरे पेजेस हैं लेट्स से /index.php /wordpress.php जो बाकी पेजेस आ रहे हैं वो सारे इसके डुप्लीकेट पेज हैं। क्योंकि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हर URL डिफरेंट है, xyz.com भी डिफरेंट है क्योंकि गूगल इसको डिफरेंट URL कंसीडर कर रहा है, वो इसको एक URL कंसीडर नहीं कर रहा। इस सिनेरियो के अंदर हम कैनोनिकल टैग को डिफ़ाइन करते हैं और हम पेज के अंदर इसको लगाते हैं और हम बताते हैं कि जो भी URL एग्जिस्ट कर रही है इस पेज के अगेंस्ट जो कि xyz.com/wordpress आ रहा है या /index.php आ रही है स्लैश कोई भी जेनेरिक नंबर आ रहा है, आप उसको कंसीडर ना करें। आप मेरी जो URL है वो xyz.com ये कंसीडर करें गूगल सर्च इंजन के लिए। तो गूगल क्या करता है, बाकी सारी URLs को इग्नोर कर देता है और जो आपकी ओरिजिनल URL होती है जो कैनोनिकल टैग के अंदर आपने डिफ़ाइन की होती है वो कंसीडर कर लेता है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझ लग गया होगा। अब इसके अंदर मैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपने समझना है जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। व्हाई डज इट मैटर? सर्च इंजन के लिए जब वो क्रॉल करके चले गया, अब आप ये देखें कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस बनाए होते हैं। हम एक ब्लॉग की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉग दिखाता हूँ। रैंडमली एक वेबसाइट ओपन की है। अब ये वेबसाइट डिफरेंट काइंड की सर्विसेज देते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कैनोनिकल टैग कैसे लगा होता है और कैनोनिकल टैग की शक्ल क्या है और किस तरह इसको चेक करते हैं। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप Ctrl+U भी कर सकते हैं क्रोम के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपने Ctrl+F करके कैनोनिकल टैग सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैनोनिकल टैग इसका आ रहा है जो कि है यहाँ पर लिखा हुआ, ये कैनोनिकल टैग इसका लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट ओपन की है जो कि टेकक्रंच है, जो कि आपके सामने शो हो रही है। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखें, मैं ये वाला जो कंटेंट है ये इसकी होम पेज है, ठीक है। होम पेज के ऊपर भी इसका कुछ ना कंटेंट शो हो रहा है, इसका कंटेंट। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो कंटेंट है ये एक पूरा आर्टिकल मेरे सामने शो हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें इसका कुछ कंटेंट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रोवाइड सर्च। अब यहाँ पर ये जो कंटेंट है ऑब्वियसली ये इसका पार्ट है। तो गूगल जब इसको इंडेक्स करके लेके जा रहा है क्योंकि इसका कंटेंट यहाँ पेजिनेशन वाले पेज पे भी यूज़ हो रहा है और इसका मेन पेज पे भी यूज़ हो रहा है। तो अब हम गूगल को डिफ़ाइन करेंगे कि गूगल आप ये वाला जो पेज है जो कि ये वाला पेज है आप जस्ट इसको कंसीडर करें और बाकी पेजेस पे जहाँ जहाँ पर इसका कंटेंट यूज़ हो रहा है वो कंसीडर आप ना करें, ठीक है। तो हम इसका कैनोनिकल टैग यहाँ से डिफ़ाइन कर देंगे। जो मैंने ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि फ्रॉम पेजिनेशन पेजेस, यानी अगर आपके मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं और आपका रीसेंट पोस्ट या पॉपुलर पोस्ट
डिफरेंट पेजेस पे जा रही है। आप पोस्ट करते हैं, ब्लॉग करते हैं, वो होम पेज पे भी जा रहा है, रीसेंट पोस्ट पे भी जा रहा है, पॉपुलर पोस्ट में भी जा रहा है। तो उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आपका ओरिजिनल पोस्ट का, यानी ये ओरिजिनल पोस्ट आपकी है, ये होम पे भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, तो आप इसका डिफाइन कर देंगे कैनोनिकल। वो होगा फिर क्या कि जो कंटेंट वहाँ पर जा रहा होगा गूगल उसको कंसीडर नहीं करेगा और इसको ओरिजिनल पेज को कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर के ऊपर सोशल मीडिया के एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है कि फूड पांडा की मैं वेबसाइट यानी फूड पांडा का फेसबुक पेज मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर, ऑफिशियल पेज। जब मैं इनके किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप इसके आगे देखें ये फेसबुक का FB ID ये सब कुछ लिखा आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब अगर गूगल के सर्च इंजन देख रहे हैं और मैंने कैनोनिकल टैग डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, इस पेज का मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, तो गूगल ये वाली जो URL है वो सर्च इंजन में प्रेजेंट करने लग जाएगा, क्योंकि गूगल ये समझ रहा है कि इस पेज के ऊपर ये उसके लिए न्यू URL है। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये ओरिजिनल URL ये है, वो ये समझ रहा है कि ओरिजिनल URL ये एक URL लेता है, और साथ में अभी जो मैंने URL रिमूव की है वो समझ रहा है कि ये URL ये जो अभी रिमूव ये एक न्यू URL है, तो 2 URL को वो कंसीडर कर रहा है। तो अब अगर हम इस पेज का कैनोनिकल टैग डिफ़ाइन कर देंगे तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो गूगल है वो गूगल ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कैनोनिकल टैग इन्होंने डिफ़ाइन किया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये देखें ये कैनोनिकल टैग इन्होंने डिफ़ाइन किया। तो गूगल से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से या किसी भी जगह से लोग अगर आ रहे हैं और उसके आगे हैश कुछ भी लिखा हुआ है तो गूगल कोई भी URL कंसीडर नहीं करेगा और इसकी मेन जो URL है वो इसको कंसीडर कर लेगा, जो कि हमने कैनोनिकल टैग के अंदर जो भी डिफ़ाइन की होगी, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया रीसेंट पोस्ट या बाकी सेक्शंस में से आ रहा है, तो वहाँ पर भी हमें कैनोनिकल टैग डिफ़ाइन करना उस पेज की ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैनोनिकल टैग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि ये एक वेबसाइट है foodpanda.pk, ठीक है, इसी तरह टेक क्रंच है या मल्टीपल साइट्स हैं, तो आपने हर पेज को जो उस वेबसाइट के अंदर आ रहा होगा वो एक सेल्फ कैनोनिकल आपने उसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि अगर ये पेज सोशल मीडिया पे कहीं शेयर हो रहा है या ये ट्विटर पे शेयर हो रहा है या कहीं भी शेयर हो रहा है और कोई किसी किस्म की आगे इसकी URL बन रही है तो वो उसको नुकसान ना पहुंचाए और गूगल जो आपकी ओरिजिनल URL है उसको डिफ़ाइन करे। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इन्होंने इस पेज को सेल्फ कैनोनिकल किया होगा। सेल्फ कैनोनिकल का मतलब होता है कि वही URL जो कि उस पेज की है उसको उसमें डिफ़ाइन किया होगा। अब अगर ये चाहते हैं कि इनके जो पेज है वो गूगल के अंदर यहाँ पर foodpanda.pk के साथ लिखा है /index.php, तो यहाँ पर वो ये डिसाइड यहाँ पर मेंशन कर देंगे और जब गूगल इसको इंडेक्स करेगा तो वहाँ पर यही कुछ मेंशन हो जाएगा, यानी index.php के साथ आएगा। तो एवरी पेज, यानी आप यहाँ पर इसकी भी देखें, अगर आप इसके अंदर भी अगर कंट्रोल U करके इसका कंट्रोल F करके कैनोनिकल चेक करें तो ये देखें इन्होंने भी वही डिफ़ाइन किया हुआ है जो कि इस पेज का लिंक है। तो हर पेज वेबसाइट के अंदर आपने एक चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस हैं, 10,000 पेजेस हैं, 1 मिलियन पेजेस हैं, हर पेज अपना कैनोनिकल खुद होगा। ये उन पेजेस के लिए ज़रूरी है जिसके ऊपर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें डिफ़ाइन हुई है। आपने कैनोनिकल ज़रूर डिफ़ाइन करना है हर पेज का। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं जा रहा होगा या गूगल कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा कि मैं पेज A को कंसीडर करूं, पेज B को कंसीडर करूं, दोनों का सेम कंटेंट है, कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर अगर 10,000 पेजेस हैं, ठीक है, और आपका कंटेंट हर पेज के ऊपर यूनिक है और आपकी रीसेंट पोस्ट में कंटेंट जा रहा है, पॉपुलर पोस्टेज में कंटेंट थोड़ा कंटेंट जा रहा है, तो आपने हर अपने आर्टिकल वाले पेज को या हर आपके जिस टाइप का भी पेज है उसका कैनोनिकल डिफ़ाइन कर देना है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कैनोनिकल टैग के अगेंस्ट लोगों के माइंड में होते हैं। वो मैं थोड़ी से, मुझे पता है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्यूरीज आ रही होंगी, वो मैं क्यूरीज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब कैनोनिकल टैग तो मैंने आपको बता दिया होता क्यों है, क्यों यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि मसलन कि मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है।
अब ये पेज जो है ये मैंने किसी xyz.com मेरी ये वेबसाइट है, और मैं एक आर्टिकल पब्लिश करता हूँ जो कि मेरी 10 साइट्स के ऊपर सेम आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेरी मेन साइट है, यानी मैंने techcrunch.com पे पब्लिश किया आर्टिकल, जो कि आगे मेरी एक ए साइट है, बी साइट है, सी साइट है, डी है और ई है, उस पर पब्लिश हो गया। तो मैं ए साइट के ऊपर तो सेल्फ कैनोनिकल ऐड कर रहा हूँ, जिसका लिंक ये है, ये सारा लिंक ऐड कर दिया मैंने। अब जब ये आर्टिकल ए साइट के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर भी मैं कैनोनिकल इसको मेंशन करूँगा कि मैंने ये वाला जो मेरा आर्टिकल है ये मेरी ओरिजिनल साइट यानी techcrunch.com और इसकी ये यूआरएल के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं बाकी जगहों पर ए पे करूँ, बी पे करूँ, सी पे करूँ या डी पे करूँ, मैं उसके अंदर सबके अंदर डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा ओरिजिनल जो कंटेंट है, जो इसका ओरिजिनल कंटेंट है, वो मेरी ये मेन साइट है जो कि techcrunch.com और उसकी /URL जो भी है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं क्रॉस डोमेन कैनोनिकलाइजेशन। जब हम करते हैं तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी आप कैनोनिकल टैग डिफ़ाइन करते हैं तो इससे कोई लिंक जूस नहीं पास होता। लिंक जूस का मतलब क्या हो रहा है कि मैंने अगर techcrunch.com पे मैंने ये आर्टिकल 8 फाउंडर्स वाला पब्लिश कर दिया और मैं ए पे भी जा रहा हूँ, बी पे भी जा रहा हूँ, सी पे भी जा रहा हूँ, डी पे भी जा रहा हूँ, तो अब अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मुझे ए और बी और सी और डी से लिंक जूस कोई मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका लिंक जूस से किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या इसका कोई अथॉरिटी से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जस्ट गूगल को बता रहे हैं कि जो मेरी ए साइट पे कंटेंट पड़ा है वो मैंने techcrunch.com जो कि मेरी मेन साइट है वहाँ से लिया हुआ कंटेंट, और आपने अपने ए साइट के अंदर कैनोनिकल टैग के अंदर techcrunch की ये वाली जो यूआरएल है वो भी डिफाइन कर दी है कि ये सारा कंटेंट वहाँ से। तो गूगल क्या करेगा, जब वो ए साइट को आपकी इंडेक्स करेगा और ये वाले आर्टिकल को इंडेक्स करेगा, तो गूगल क्या करेगा कि आपकी वो जो ए वाला आर्टिकल है उसको इंडेक्स करके अपने पास रख लेगा, लेकिन क्रॉल करके अपने पास रख लेगा, लेकिन इंडेक्स नहीं करेगा, और ये वाली जो यूआरएल होगी इसको फ़ौरन इंडेक्स कर लेगा। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सम टाइम ये होता है कि लोग कहते हैं हमारी यूआरएल हम गूगल के अंदर देख रहे हैं, तो जब हम यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो उसके आगे ये बहुत कुछ लिखा आ जाता है, xyz.com/ लिखा आ जाता है। तो आपने फ़ौरन उस पेज को ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद उसके अंदर देखना है कैनोनिकल टैग उन्होंने डिफ़ाइन किया है, यूआरएल उन्होंने डिफ़ाइन की है कि नहीं की। अगर उन्होंने यूआरएल डिफ़ाइन नहीं की होगी तो आपने सेल्फ कैनोनिकल उसके अंदर ऐड कर देना है, यानी यही यूआरएल जो भी वो सर्च में दिखाना चाहते हैं तो वो आप शो कर देंगे, वहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो फ़ौरन गूगल अंडरस्टैंड कर लेगा और इसको कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं जो कि मेरी अब इसके अंदर आपको मैं थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आपने राइट क्लिक करना और पेज के सोर्स में जाके उसको चेक कर लेना है। उसके बाद काफ़ी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल है। अगर आप टेक्निकल ऑडिट कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप इसमें फ्री में कुछ यूआरएल्स का कैनोनिकल वगैरह यानी अपनी कुछ वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर फिर पेड वाला वर्जन है, वो आपकी ज़्यादा वेबसाइट्स को यानी यूआरएल को टेस्ट कर सकता है। अगर आपके कम है वेबसाइट है, यानी आपकी 10 to 15 पेजेस की वेबसाइट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग को। उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस है, वहाँ से भी पता लग सकता है। तो आई होप कि आपको आज कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस लेक्चर से कुछ भी रिलेटेड, इस टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ मैंने स्किप कर दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।